नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं गोहिल जागृति। आज हम स्टैंडर्ड 8 का पार्ट 6 भरत आगे बढ़ाएंगे। पार्ट 3 इसमें हम देखेंगे कि भरत को ऐसा क्यों लगता है कि यह सर्वदमन मेरा ही बालक है। पार्ट 2 में हमने देखा कि सर्वदमन सिंह शावक के दांत गिनना चाहता है। वो तपस्विनियाँ उनको बहुत समझाती है कि तुम इस शावक को छोड़ दे, लेकिन वह उसकी एक भी बात मानता नहीं है। फिर वह दुष्यंत को कहते हैं कि हे ऋषि कुमार, तुम इनको समझाओ कि यह श्री शावक को छोड़ दे। पहली तपस्विनी उसके लिए एक मिट्टी का मोर खेलने के लिए लाती है और मिट्टी के मोर को सर्वदमन को देते हुए कहती है, हे सर्वदमन, यह शकुंत लावण्य देख। शकुंत यानी कि मोर और लावण्य यानी कि सुंदरता। यह शकुंत यानी कि मोर बहुत सुंदर है, हे सर्वदमन, तो इससे खेल, लेकिन इस सिंह शावक को छोड़ दे। बालक बड़े चाव से देखकर, चाव यानी ध्यान से, कहाँ है शकुंतला मेरी माता। बालक है वह चौंकता है शकुंत शब्द से और कहता है कि मेरी माता का नाम भी शकुंतला है, तो मेरी माता कहाँ है। दूसरी तपस्विनी हंसती हुई, यहाँ तेरी माता नहीं है, तुम इस नाम से धोखा खा गए सर्वदमन। मैंने तो इस मिट्टी के मोर को देखने के लिए कहा था। तेरी माता का नाम भी शकुंतला है, इसलिए तुम धोखा खा गई, लेकिन मैंने तो इस मिट्टी के मोर को शकुंत कहा था। दुष्यंत स्वयं से, इसकी माँ मेरी ही प्यारी शकुंतला है या इस नाम की कोई दूसरी स्त्री है। यह वृत्तांत मुझे ऐसे व्याकुल करता है जैसे मृतृष्णा प्यासे हिरण को व्याकुल करती है। शकुंतला नाम सुनकर दुष्यंत भी चौंकता है, क्योंकि उसकी जो पत्नी थी जो उसे छोड़कर चली गई थी, उसका नाम भी शकुंतला था। यह सारी बातें सुनकर दुष्यंत को लगता है कि मुझे ऐसा क्यों लगता है कि ये सारी बातें मुझसे जुड़ी हुई हैं। जैसे मृगतृष्णा यानी कि मृगजल जिसे हम कहते हैं, हिरन होता है, वह मरुभूमि में पानी की प्यास बुझाने के लिए यहाँ से वहाँ भटकता फिरता है और उसे लगता है कि जैसे दूर कोई पानी का तालाब या झरना बह रहा है। वह जैसे ही वहाँ पहुँचता है तो कुछ भी नहीं होता। उसे कहते हैं मृगजल। तो मुझे यह सब मृगजल जैसा करता है, इस तरह मैं व्याकुल हो रहा हूँ, जैसे पानी को देखकर हिरन व्याकुल होता है। बालक खुश होकर, मुझे यह मोर बहुत अच्छा लगता है, खिलौना ले लेता है और सिंह के शावक को छोड़ देता है। पहली तपस्विनी घबरा कर, ओ बालक की बाँह से रक्षाबंधन कहाँ गया। बालक की बाजू में एक रक्षाबंधन बंधा हुआ था जो इसकी रक्षा करता था, वह कहीं गिर गया था, इसलिए पहली तपस्विनी कहती है कि वह रक्षाबंधन कहाँ गया। दुष्यंत, घबराओ मत, जब यह नाहर से खेल रहा था तब इसके हाथ से गिर गया था, सो यह पड़ा है, मैं उठाकर तुम्हें देता हूँ। उठाने के लिए झुकता है। दुष्यंत कहता है कि आप घबराओ मत, जब यह नाहर यानी कि सिंह का बच्चा उससे खेल रहा था तो हाथ से गिर गया था, लो ये तुम ले लो। पहली तपस्विनी, अरे अरे मत उठाओ, इसे मत छूना। दूसरी तपस्विनी, ओह इसने तो उठा ही लिया। दोनों एक दूसरे को आश्चर्य से देखती है। उनका यह आश्चर्य देखकर दुष्यंत कहते हैं, यह लो, परंतु तुम यह कहो कि तुम मुझे इसको उठाने के लिए रोका क्यों। तो दूसरी तपस्विनी कहती है कि इस रक्षाबंधन का नाम अपराजित है। अपराजित यानी कि जिसे कोई पराजित नहीं कर सकता। जिस समय इस बालक का नामकरण हुआ था, महात्मा मरीचि के पुत्र कश्यप ने यह धागा दिया था। इसका गुण है कि कभी वह धरती पर गिर पड़े तो इस बालक के माता पिता को छोड़कर इसे कोई दूसरा उठा न सके। दुष्यंत, और अगर कोई उठा ले तो। पहली तपस्विनी, तो यह तुरंत सांप बनकर उसे डसता है। जो धागा बंधा हुआ था सर्वदमन की बाँह पर, उसकी एक विशेषता थी कि इस धागे को
दूसरा कोई छू नहीं सकता था। अगर जमीन पर गिर जाए तो सिर्फ उसके माता पिता उठा सकते थे, क्योंकि दूसरा कोई उठा ले तो वह सांप बनकर डस जाता था। और यह धागा मरीचि के पुत्र कश्यप ऋषि ने बांधा हुआ था बालक की रक्षा के लिए। दुष्यंत, तुमने कभी ऐसा होते हुआ देखा है? पहली तपस्विनी, अनेक बार। दुष्यंत प्रसन्न होकर, तो अब मेरा मनोरथ पूरा हुआ, मैं क्यों आनंद मनाऊं? बालक को गोद में ले लेता है। दुष्यंत अनंत हर्षित हो जाता है, आनंदित हो जाता है कि यह बच्चा मेरा ही है। इसीलिए वह अपराजित नाम का रक्षाबंधन मुझे सांप बनकर डसा नहीं, बहुत आनंद मनाता है। और यहाँ नाटक पूरा होता है और पर्दा गिरता है। तो बच्चों, आपको इस नाटक में स्वाध्याय के प्रश्न 1 आपको अपनी कॉपी में लिखना है और गूगल क्लासरूम में भेज देना है। थैंक यू।